साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानेंगे जो कि नदियों से संबंधित है। देखिए, आपने अमरकंटक जो चोटी है उसके बारे में सुना होगा। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि अमरकंटक की चोटी से कितनी नदियाँ निकलती हैं, ये प्रश्न पूछा भी गया है। और जिन तथ्यों के बारे में हम लोग बात करेंगे ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो, इनसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो जो मूल प्रश्न है कि यह है कि क्या आप बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक से कितनी नदियां निकलती हैं और ये कहाँ है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि अमरकंटक है कहाँ पे। तो देखिए, मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वत श्रृंखला है। मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वत श्रृंखला है, उसी की एक महत्वपूर्ण चोटी है अमरकंटक। ये अमरकंटक जो चोटी है ये आपका अनूपपुर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है, ठीक है। और इसी अमरकंटक से आपकी तीन नदियाँ निकलती हैं। ये तीन नदियाँ कौन सी हैं? जोहिला नदी, नर्मदा नदी और सोन नदी। ये तीन नदियाँ हैं। अब एक एक करके इन तीन नदियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सोन नदी के। तो सोन नदी ये अमरकंटक की चोटी से निकलती है और ये इसका प्रवाह जो है कई राज्यों में है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार। और ये बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। वहां से आगे ये गंगा में मिलकर प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से जो सोन नदी है ये गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। और इस नदी का जो प्रवाह है ये उत्तर पूर्व की ओर है। इस नदी का प्रवाह जो है ये उत्तर पूर्व की ओर है। अब बात करते हैं जोहिला नदी के बारे में। जोहिला नदी का जो दूसरा नाम है वो ज्योति रथा है। ज्योति रथा ये नदी सोन की सहायक नदी है और ये अमरकंटक की चोटी से ही निकलती है। यह नदी भी उत्तर पूर्व की ओर बहती है। अब बात कर लेते हैं नर्मदा नदी के बारे में, जो कि एक महत्वपूर्ण नदी है। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी है और ये उल्टी दिशा में बहने वाली नदी कहा जाता है, क्योंकि जो अन्य दो नदियां थीं वो उत्तर पूर्व में बहती है और ये पश्चिम दिशा में बहती है, इसलिए इसे उल्टी दिशा में कहते हैं। आप अधिकतर देखें जो भारत की नदियां हैं वो उत्तर पूर्व में बहते हुए जाकर के पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि जो नर्मदा नदी है ये जो है अरब सागर में जाकर के गिरती है। नर्मदा नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को आप लोग देखें तो इसकी कुल लंबाई जो है वो कितनी है। इसकी कुल लंबाई यदि हम लोग देखें तो इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और इसका अपवाह क्षेत्र जो है वो 98,795 इस वर्ग किलोमीटर है और यह तीन राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये तीन राज्य कौन से हैं? तो ये जो तीन राज्य महत्वपूर्ण हैं वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इसका जो प्रवाह है या जो क्षेत्र है वो 87% है। गुजरात में 11.5% और 1.5% ये महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। मतलब जो इसका पूरी लंबाई है या अपवाह क्षेत्र है इस प्रकार से है। जो नर्मदा नदी है ये अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी जो है उत्तर में विंध्यन पर्वत और दक्षिण में स्थित सतपुड़ा पहाड़ के मध्य जो रिफ्ट वैली निर्मित होती है उससे होकर के गुजरती है, ठीक है। तो भारत में दो नदियां जो है रिफ्ट वैली से होकर गुजरती हैं, एक है नर्मदा, दूसरी है तापी नदी। इस नदी की कई सारी सहायक नदियां हैं जैसे बरनेर, छोटा तवा, हरेन, कुंडी, गोई। और यह जो है आपका पश्चिम दिशा में बहते हुए जा करके अरब सागर की खंभात की खाड़ी में ज्वारनद मुख बनाते हुए एस्चुरी बनाते हुए जा करके गिर जाती है, ठीक है। ये ज्वारनद मुख बनाते हुए गिरती है आपकी कहाँ पे? अरब सागर में स्थित खंभात की खाड़ी में। कुछ अन्य चीज़ों को देखें। जो नर्मदा नदी है इस पे दो महत्वपूर्ण जो है जलप्रपात हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। एक है कपिल धारा, एक आपका जो है कपिल धारा। कपिल धारा जो है ये आपके मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है। दूसरा है भेड़ाघाट। भेड़ाघाट में स्थित धुआंधार जलप्रपात। तो दो हैं, कपिल धारा जलप्रपात और दूसरा है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात जो है वो भेड़ाघाट में, जबलपुर के भेड़ाघाट में स्थित है। नर्मदा नदी पर कई सारे बांध हैं जैसे कि महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, ओमकारेश्वर बांध, सरदार सरोवर परियोजना जो इसी पे है, ठीक है। और इसकी जो सहायक नदी जो छोटा तवा नदी है उस पर रानीपुर बांध बनाया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं नर्मदा नदी के बारे में जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और इससे आपके
विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।